हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो टीम जीएनटी आपके सामने आ गई है वापस। आपका ही चैनल है, आप ही के तीनों टीचर्स हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने खड़ा है। बट आपके सामने एक दुविधा भी खड़ी है, वो है ये रही ड्रॉप। क्या मैम ड्रॉप लेना सही है? बहुत सारी वीडियोस है, हमने भी बहुत सारे देखा। 2 दिन हमने भी वेट किया, हमने भी एनालाइज किया कि क्या बोलना है बच्चों को, क्योंकि जो बच्चों को हम बात बोलते हैं बच्चे उस पर फैसला लेते हैं। तो हमारे हर शब्द की आज बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है कि जो बात हम बोले वो बिल्कुल ऑनेस्टली बोले, हर चीज़ को साइड में रख के बोले कि हम कहाँ हैं, क्या है, किस उम्र में है, आप किस उम्र में हो, कोई भी चीज़ हम ना सोचे, बस ये चीज़ सोचे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो बच्चों जो इस टाइम पे सिचुएशंस है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी 2027 में क्या क्या बदलाव है। क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो आप सोचिए, वरना मत सोचिए। आपको एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में। तो जो हमने देखा इस साल की नीट हुआ, फिर रीनीट हुआ, 1.5 महीने में हुआ। ऐसे हजारों कहानियां हैं जहां पे बच्चों ने पहले अच्छा स्कोर किया और अब वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या बच्चों की गलती है? नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो क्या सिस्टम में मैम हर साल ये रहेगा? ये हमें भी नहीं पता बच्चों। बट एक चीज श्योर है कि अटेम्प्ट लिमिट की बात हो चुकी है। अब जो हम कहते हैं कि अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, मैं भी दे सकती हूँ आज नीट का पेपर, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अटेम्प्ट लिमिट है। दूसरी चीज, अगले साल ये बोल दिया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि अब आपको ओएमआर नहीं, बल्कि जैसे जेई का एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उस तरीके से आपका लिया जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, जो ये लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के पढ़ाई की जा सकती है, मैं अब इस पे कमेंट ज्यादा नहीं करूंगी। आप इसका फैसला खुद कर सकते हैं। क्या सच में कोचिंग के बिना हो सकता है? क्या सिर्फ पेपर एनसीईआरटी से आता है? क्या जो बुक्स हमें 6 बुक्स दी हुई है 11वीं 12वीं की, क्या उसी से ही पेपर बन रहा है? क्या टफ लेवल का पेपर नहीं बन रहा है? आप भी ये सब बातें बच्चे जानते हैं। हर चीज को देखो, ये ना पॉइंटर्स लिखो और फिर उस पर टिक लगाओ कि क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं करूंगा, क्या मैं अब जितना मैंने 100% दिया उतने में बस इतना ही स्कोर बन रहा है, अगला मैं अगर ड्रॉप ले रहा हूं तो मैं क्या उसमें 1000% मेहनत कर पाऊंगा? तो ये सारे क्वेश्चंस है। बायो का पेपर इजी था, 15 से 20 मिनट था, बट क्या पेपर बैलेंस था? चलो आओ जानते हैं इस चीज को भी। देखो बच्चों, जो रिश्ते हैं ना उसमें इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब लाइफ के डिसीजंस आए, जैसे कि अब तुमने 1 साल नीट के एग्ज़ाम को दिया है, अब तुम नेक्स्ट ईयर किस तरीके से कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये सारे डिसीजंस इमोशनली होके नहीं लिए जाते। तो अभी जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, दो तरीके से बच्चे इमोशनल है। या तो वो ऐसे इमोशनल है कि नहीं यार, हमारा तो सपना है, हम बचपन से ही सोचते आ रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, और वो अब इमोशंस में आके बिना ये सोचे कि एक्चुअली में अब नीट के एग्ज़ाम में एक नया दौर शुरू हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नया इसीलिए नहीं है क्योंकि अब से जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे बोला था। ये नया दौर इसीलिए भी है, और ये थोड़ा-सा अनफ़ेयर भी है कि अब बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग के लेवल की केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी। बहुत अनफ़ेयर है, बहुत गलत है, बट अल्टीमेटली बच्चों यही सच्चाई है। तो इमोशंस में आके डिसीज़न मत लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी। जो बच्चा सिर्फ लास्ट के 3 महीने 4 महीने, मतलब तुमने भी अपनी प्रिपरेशन देखी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, हम लोग तो लास्ट के 3-4 महीने के अंदर ही हमारे अंदर वो जान आती है, हमारे अंदर वो एक समझ आती है कि हाँ भाई, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत रिवीजन करना है, तभी जाके कुछ होगा, तो यार मत लेना ड्रॉप। अगर तुम मेहनती इंसान हो ना, पता नहीं कितने वेज़ हैं जो जिसके हेल्प से तुम लोग लाइफ में अच्छा कर सकते हो, तुम लोग कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम लोग अपनी फैमिली की लिविंग कंडीशन सुधार सकते हो, तुम अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। बहुत वेज हैं, नीट उनमें से सिर्फ वन ऑफ द वेज हैं। और ये इस पाथ के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर तभी चलना जब एक बार तुम तोल चुके हो कि भैया एक्चुअली में अगर मैं नीट के लिए दोबारा से प्रिपेयर करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब जो एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब अब तुम लोगों को सिर्फ ओएमआर की हेल्प से प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब तुम्हें अलग लेवल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, उसके अंदर जेई मेंस के पीवाईक्यूज आए हैं। जस्ट अभी मैं एनडी सर और जीजी मैम को दिखा भी रही थी। एम्स के क्वेश्चंस भी आए हैं जो हमने क्लास में किए हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस भी आए हैं जो हम लोगों ने क्लास में किए। तो ये सब करने के लिए ना पूरा साल भर तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। और जीजी मैम ने तो चलो तुमसे पूछा ये कि क्या बिना कोचिंग के नीट का एग्जाम क्रैक हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट तरीके से मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, नहीं हो सकता। नहीं हो अनफेयर है सकता। ये, ये नहीं अनफेयर हो है सकता। ये, हम बट एक है। तरफ बोलते हैं कि
हाँ। बिना कोचिंग के बच्चे पढ़ हम्म। सकते हैं, है यस। ना? हम्म। सर आप बताओ, हो सकता है केमिस्ट्री नहीं, आप हर साल देख रहे हो पेपर लेंदी पे पेपर लेंदी 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 हो पे रहा है, लेंदी हो रहा यस यस। है ना बच्चों, आप देखिए ना, और केवल कोचिंग का तो मतलब कोचिंग तो आप लोगों को नेसेसरी है अभी, है ना। और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के भरोसे पे भी रहते हैं ना। आप इस बात को समझिए, अगर कोई फिजिक्स का चैप्टर है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का चैप्टर है, हम वन शॉट में उसे करवाते हैं ना, 3 घंटे में हमने फिनिश करा दिया, 4 घंटे में हमने फिनिश करा दिया। लेकिन वो चैप्टर ज़्यादा डिजर्व करता है जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री की अगर आप लोग बातचीत करो तो 2025 में भी अच्छा लेवल आया, और 2026 में रीनीट में तो पिछले 10 सालों की सबसे डिफिकल्ट केमिस्ट्री पूछी गई है। इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव, और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लॉग इन्वॉल्व है, आप लोगों से क्यूब रूट सॉल्व करवानी है। तो अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया है कि यार मुझे 1 साल मेहनत करनी है, जैसा कि मैम ने बताया 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा, क्रैश कोर्स से कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों को डिटेल में पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और अब यार ये नीट का एग्जाम नहीं है, आप इसको नीट एडवांस मानिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अगर मैं बातचीत करूं तो हमें बहुत अच्छे ऊपर लेवल का पढ़ना है। और हो सकता है यार नेक्स्ट ईयर बायोलॉजी भी टफ आ जाए, है ना। जैसे नीट 2025 में बायोलॉजी लेंदी आई थी, वैसा सही आप लोगों को 27 में भी दिख सकता है। तो हम लोगों को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और बहुत एग्जॉस्ट होने वाले हो 1 साल, अगर आपने ये सोचा है कि हमें मेहनत करनी है, तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, लोड आएगा, एंजाइटी होगी। हम तीनों टीचर आपके साथ में रहेंगे, कोई सा भी फेज हो। आप अभी जुलाई में हमारे साथ, जून जुलाई में हमारे साथ जुड़ते हो, आप हमारे साथ दिसंबर में जुड़ते हो, हम 3 टीचर्स आप लोगों को मोटिवेट हमेशा करेंगे। लेकिन स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, उसको अगर झेल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, डंडे की जोर पे अगर आप पढ़ाई कर सकते हो, हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और विदाउट दिस क्वेश्चनिंग कि यार सर मैम ड्यूरेशन कितना है लेक्चर का, है ना, सर मैम ये बताइए कि इसमें कितने लेक्चर्स लगेंगे। अरे भाई, एक चैप्टर में 6 लेक्चर लगे, 10 लेक्चर लगे, 20 लेक्चर लगे, हमको वो लेवल का कवर करना है जो एनटीए पूछ रहा है। हर साल आप पेपर देख रहे हो, उसका लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। कट ऑफ भी बेटा उसी के हिसाब से गिर रही है, उसका वो नहीं है। लेकिन हम लोगों को मेहनत करनी है पूरे साल भर। और अगर आप लोग रेडी हो, जीएनटी टीम पे पूरा भरोसा करते हो, तो ही बेटा आप आइएगा, और हम लोग शानदार तरीके से फिर पढ़ाई करेंगे। बच्चों मुझे क्या लगता है ना कि T20 खेलते खेलते ना हम टेस्ट मैच खेलना ही भूल गए हैं, क्योंकि हमको हर चीज तुरंत से चाहिए। यस, पूरी इंस्टेंट पूरी ग्रेटिफिकेशन। बायो पहले 12 घंटे में पढ़ता था बच्चा, अब उसे 2 घंटे में भी वही चाहिए। पहले बच्चा पूरा साल पढ़ता था, अब बच्चे को चाहिए लास्ट के 3 महीने में भी हो जाएगा। तो हमें हमारा ना माइंडसेट वो हो गया है, बहुत फास्ट बना लिया हमने लाइफ, हमने सेल्फ स्टडी करना ना छोड़ दिया है एक्चुअली। हम जब अपने प्रिपरेशन फेज में थी, जब मैंने भी प्रिपरेशन किया है, तो उस टाइम पे हम सेल्फ स्टडी करते थे 10-10 घंटे, जिसके अंदर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो था सबसे सुप्रीम चीज थी। कि आप पढ़ के आए हो और उसको पढ़ने को रिवाइज कैसे करना है, कि हमें सवालों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो शायद हम छोड़ चुके हैं। हम हर चीज पे सोच रहे हैं कि मैम आएंगी कराएंगी, सर आएंगे कराएंगे। तो ये एटीट्यूड भी हमें बदलने की जरूरत है इस साल। अब माना कि मैक्सिमम बच्चों को पेपर टफ लगा, बट आज भी तो ऐसे बच्चे हैं ना जो 550 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। उन्होंने कुछ तो हटके किया है ना। उन्होंने शायद, हमारे बैच के कितने बच्चे हैं जिनके 600 से ऊपर 600 आ से रहे हैं। ऊपर। वी आर एक्सपेक्टिंग ऐसे स्टूडेंट्स। तो ऐसे बच्चे भी तो हैं ना, आखिर उन्होंने क्या ऐसा अलग करा जो हमसे नहीं हो पाया। बेटा एक बार ना अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है बिफोर यू टेक एनी डिसीजन अबाउट योर लाइफ। ये ड्रॉप लेना, ये कंफर्ट जोन नहीं है आपका। बल्कि मैं कहती हूँ कि ये जो ड्रॉप ईयर होता है ना, आपका सबसे अनकंफर्टेबल ईयर होना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट तो उसकी सक्सेस से आपको मिलेगा। ये ड्रॉप को कंफर्ट मत बनाइए। जो आप सोचते हैं कि घर से 10,000 आ जाएंगे, मैं वहां रह लूंगा, यही मेरी लाइफ है। नो, इट्स नॉट योर लाइफ बच्चे। लाइफ तो बहुत खूबसूरत है जो हम सोच ही नहीं रहे। अगर आप सच में तैयार हैं इस पाथवे पे चलने के लिए, इस रास्ते पे चलने के लिए, तो देखो हम सब भी तैयार है। हम सब तो पढ़ाएंगे। और रहा प्रैक्टिस की, मैं एज अ बायो टीचर मैंने 80 से ज़्यादा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कराए हैं। पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट की मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई है। क्योंकि वी नेवर नो, पेपर इज सो अनप्रिडिक्टेबल। हर कोई मैंने भी कितनी वीडियोस बनाई है कि बेटा आपका 70% पेपर PYQ से आता है। नहीं आ रहा पेपर अब। द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड।
पेपर बैलेंस था? नहीं था। एक सब्जेक्ट जो 360 नंबर का है वो आधे घंटे में हो रहा है, 20 मिनट में हो रहा है, और बाकी का 360 नंबर का पेपर बच्चा कर ही नहीं पा रहा है 2.5 घंटे में। जस्ट इमेजिन, यू कॉल दिस पेपर एज बैलेंस्ड पेपर? नो, द पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो उसके लिए बेटा आपको हर चैलेंज के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये लोग कितने सवाल कराते हैं, मैंने पर्सनली एनडी सर और टीसी मैम को देखा है स्पेशल क्लासेस पे। भाई बुला बुला के थक जाते थे ये बच्चों को, बुला बुला के। बायो की क्लास में बच्चे आते थे, मैं इन दोनों के एफर्ट्स पर्सनली देखती थी इनके टेलीग्राम पे, आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसी मैम क्लास लेकर आई है बेटा, ये एमपीपी पता नहीं कितने तरह की सीरीज है, इवन आई डोंट रिमेम्बर, मैं कंफ्यूज हूँ हर चैप्टर वाइज का सब कुछ। ऐसे मैं एनडी सर का देखती हूँ, महा प्रैक्टिस, कितनी ही सीरीज बनाई है, पूरी ऑर्गेनिक करा रहे हैं, फिजिकल करा रहे हैं, बच्चे नहीं आते हैं। तुम आते ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि ऐसा थोड़ी आता है पेपर, ऐसा मैम वो थोड़ी आता है डिफिकल्ट है ना, पेपर, यस पेपर तो वही। इजी आता है मैम, पेपर तो सिर्फ और सिर्फ 45 सवालों से आता है जो कराए जाते हैं लास्ट में। नहीं बच्चे नहीं, थिंग्स आर डिफरेंट। नो डाउट हम भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही करनी होती है। वो होता है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो ये तो अच्छे से करके ही जाओ। बाकी भी करना होता है जो ईयर लॉन्ग बैचेस में करना होता है, और टाइम अब कम है। ऑलरेडी वी हैव लॉस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने मतलब 60 दिन। बायो में मैं बताऊँ तो 60 दिन में कम से कम 6 चैप्टर, हम 6 चैप्टर पीछे चल रहे हैं बायो में। देखो जीजी मैम ने ना ये वाली बात बहुत सही बोली कि अगर जैसे कि हम लोग डेफिनेटली बहुत तरीके का कंटेंट बनाते हैं, है ना? बट ये जो कंटेंट होता है ना, वो तुम्हारे बच्चों रिवीजन के लिए होना चाहिए। जैसे कि अब मान लो हम कोई भी किसी भी तरीके का एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, बच्चे उसके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, इज दिस इनफ, इज दिस इनफ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारे नीट के प्रिपरेशन के पिछले 3 महीनों में अगर ये पूछने की ज़रूरत पड़ गई ना, इज दिस इनफ, इसका मतलब तुम साल भर नहीं पढ़े हो। और ये जो हम लोग ये स्पेशल वीडियो तुम्हारे लिए बना रही हैं, जो स्पेशल मैसेज दे रहे हैं, ये इसीलिए मैसेज दे रहे हैं ताकि तुम्हें पता लगे कि हम लोग साल भर बच्चों, हम लोग मतलब पूरे के पूरे सिलेबस को पहले ऐसे पढ़ाते हैं कि लेट अस अज्यूम केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो सर अगर वन शॉट में करवा रहे हैं ना, तो जब वो पूरा का पूरा डिटेल बैच में जब वो चैप्टर चलता है, तो क्या पता वो 10 लेक्चर्स के अंदर चलता हो, 15 लेक्चर्स के अंदर चलता हो। तुम लोगों को अब तब सीरियस होना है। अगर एक्चुअली में तुम लोग नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो ना, तो भैया हमने तो अब की बार भी वी रियली प्रिपेयर्ड यू फॉर द वर्स्ट। बस अब ये हुआ, यू रियली एक्चुअली फेस्ड द वर्स्ट, है ना? अगर इजी पेपर है तो लास्ट के 3-4 महीने में पढ़ लो, आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तभी तो हम लोग क्रैश कोर्स लेके आते हैं। क्रैश कोर्स क्यों लेके आते हैं? कि जो बच्चे हमसे साल भर पढ़ते हैं उनका रिवीजन हो, क्योंकि हमें यस उनको भी संभाल के रखना है। और जो नए बच्चे हैं जिनको मे बी किसी भी रीजन से वो नहीं पढ़ पाए, तो उनको भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिले, बहुत अच्छी क्लासेस मिले, जिसकी हेल्प से अगर ईजी टू मीडियम क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बच्चों जैसा पेपर 2025 में आया ना, या 2026 में आया है, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, पूरे साल जब तुम लोग एटलीस्ट तुम ये लगा लो 20,000 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नीट पीवाईक्यू बार बार करोगे, जेई मेन पीवाईक्यू बार बार करोगे, जब तुम्हारा सिलेबस 3 से 4 बार कंप्लीट हो चुका होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस 3 से 4 बार हो चुकी होगी, तब जाके तुम ऐसे स्टूडेंट बनोगे जिसके लास्ट मंथ में ना ये ख्याल ही नहीं आएगा कि मैंने क्या जो किया है वो इनफ किया है। तो अगर तुमने लास्ट के 3 महीनों में कभी भी ये पूछने की तुम्हें जरूरत पड़ी है ना, इज दिस इनफ, इट मीन्स दैट यू वर नॉट इनफ प्रिपेयर्ड, यू स्टार्टेड लेट, एंड इफ यू डिड नॉट स्टार्ट लेट यू गॉट सीरियस लेट। और अब की बार ये नहीं करना है, वरना बच्चों कुछ और कर लो यार। तुम्हें अगर यूट्यूबर बनना है यूट्यूबर बन जाओ, तुम्हें डांस करना पसंद है तुम डांसर बन जाओ, कितनी चीजें हैं तुम लाइफ में जो कर सकते हो। इसमें तभी आओ जब यहाँ के एक्चुअली में ना, यहाँ पर जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं ना, यहाँ पर जो एक प्राइस पे करना पड़ता है, अगर वो प्राइस पे करने को रेडी हो तभी आओ बच्चों। वरना तो हमें पता ही है कि वर्क फंक्शन के से कम की एनर्जी का फोटोन गिरे, चाहे वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कम एनर्जी का हो, इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं निकलता है। निकलेगा, बिल्कुल, है ना? है ना? तो एंड में बेटा मैं यही बोलूँगा, देखिए ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है ना? लेकिन ड्रॉप लेके नहीं पढ़ाई करना ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ठीक है? ट्रू।
आप आ रहे हैं, आपने सोच लिया है कि यार 27 की मुझे तैयारी करनी है, मुझे अच्छे से मेहनत करनी है, मुझे साल भर पढ़ाई करनी है, मैं वो प्रेशर, एंग्जायटी सब झेलने के लिए रेडी हूँ, तो आ जाओ, टीम आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं अब यार हो गया, मैंने अपना 100% दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हुँ, है ना? तो बेटा और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लोर करिए और उनमें अपना बेस्ट दीजिए। हुँ, अल्टीमेट गोल ये है कि आप लोग जो भी करियर फील्ड चूज करें उसके टॉप 1 2 3% में आ जाओ। वहां पे आपके साथ आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से निकलेगी, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन वो हमें अचीव करना है। यहाँ ड्रॉप लेना है, यहाँ आ जाओ, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी फील्ड तो उसमें आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, लोड नहीं लीजिए, है ना। जो भी है आपकी क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आज मैम हम बच्चों के लिए शायद 8 बजे लाइव भी आ रहे हैं, यस। हुँ, है ना। तो आप लोग आइए, उस लाइव में भी हमारे साथ जुड़िए। उसमें हम जब तीनों टीचर्स लाइव रहेंगे उसमें भी आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी आप हमारे साथ डेफिनेटली सॉल्व करिए। बच्चों बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि द टीम जीएनटी वर्क्स फ्रॉम हार्ट। हम लिटरली हर बच्चे के लिए काम करते हैं। हमारे ऑलरेडी बैचेस लॉन्च हुए थे 2027 के, तो हम बच्चों के लिए काम करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को और सपोर्ट चाहिए किसी भी तरह का, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो आप बस कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम हमें इस तरह की वीडियो चैनल पे चाहिए विच कैन रियली बी हेल्पफुल फॉर अस। तो सर, मैम, मैं, हम बिल्कुल तीनों बिल्कुल। मिलके रिसर्च करते हैं। एंड अगर हम आपके लिए और भी चीज़ों में यूज़फुल हो सकते हैं तो हम उसमें भी होंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में अगर ये चीज़ ऐड हो जाए तो शायद मेरा मन लग जाए और पढ़ने में। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में सर थोड़ा सा कुछ ऐसा जादू वादू टाइप का दिखा दो तो और क्रिएटिव हो जाए। या मैम बायो में थोड़े से वो होते हैं ना आपके मॉडल्स, वो ला स्पॉटिंग। के। हाँ। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है ना, ये सजेशंस वी वेलकम योर सजेशंस बच्चों। हम अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए तैयार है। बस वी वांट टू मेक योर स्टडीज इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बना के बहुत मज़े से पढ़ना है और आगे इंश्योर करना है कि जब भी एग्जाम आए, चाहे प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल, वी आर सॉर्टेड। वी शुड फील गुड अबाउट द एग्जाम, नॉट बैड। चलिए। ओके एवरीवन, सी यू ऑल एट 8 PM टुडे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।